अगर आप में से कोई ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में पढ़ाती हूँ। कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा एमिनेंस प्राप्त करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया है कंप्यूटर साइंस से ही। 2019 दिसंबर के अंदर मेरा क्वालिफिकेशन रहा था, जो कि थोड़ा रिसेंट ही है। ठीक है जी। इसके अलावा आप सभी लोगों को अगर पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट बैच चाहिए, जो कि आप सभी लोगों को जून एग्जामिनेशन के साथ साथ दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवा रहा है, तो आप हमारा एटम बैच ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की प्राइस है 7,000 रुपीज, और अगर आप लोगों को हमारे पेपर 2 के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसकी प्राइस है 2,999। अगर हम लोग बात करें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सभी लोगों की जो साइज होती है वो कितनी होती है, वो 280 कैरेक्टर्स की होती है, 140 कैरेक्टर्स की नहीं होती, जस्ट डबल होती है। आधा लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 फॉल्स हो जाएगा। By default, blog displays the post in chronological order on the home page with the earliest post on the top. Earliest नहीं, latest post on the top दिखाई देता है, यानी ये भी आप लोगों का फॉल्स हो गया है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत हैं। कहां से स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 1.0 से। जब हम HTML पर काम करते थे, नॉर्मल कोई भी एक स्टैटिक वेब पेज डाउनलोड करने का काम करते थे, है ना, बस इतना ही काम था हमारा। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर चलता था, स्टैटिक कंटेंट को डाउनलोड कर लिया, बेसिक है। स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी, बहुत ही ज्यादा पैसिव वेब होती थी, है ना, जैसे कि HTML यूज होते थे आप लोगों के, वो वाली जनरेशन थी। यहाँ पर डेटा पर फोकस नहीं था। होम पेज, ये सारी चीजें। होम पेज क्या होती है? वेबसाइट का जो फर्स्ट वेब पेज होता है उसे होम पेज कहते हैं। वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। ये वो जमाना था, पिछड़ा जमाना, 1990s वाला टाइम था ये। फिर हम थोड़ा आगे आए। आगे आपने नोटिस किया कि हम सिर्फ HTML पे नहीं चल रहे हैं। अब हमको क्या चाहिए? स्टैटिक के साथ साथ डायनामिक कंटेंट चाहिए। वेबसाइट खोलते थे तो बड़ा अट्रैक्टिव वेबसाइट दिखती थी। पहले के जमाने में बड़ी बोरिंग सी वेबसाइट होती थी, है ना, ब्लू कलर की हेडलाइन होती थी, ब्लैक कलर से टेक्स्ट लिखा होता था। अब नया जमाना आ गया मैम, है ना जी। मैं मेरी यूनिट पर, चैनल पर एक वीडियो है जिसमें मैम ने एक एक पॉइंट डीप में बताया है, वो देख लीजिए, सर्च करके। हाँ, मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया है। इनफैक्ट जब एग्जाम हुआ था तब भी मैंने ये वाले क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा डिस्कस किए थे, एग्जाम के दौरान भी। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पर हम आगे डायनामिक कंटेंट पर, कंटेंट को और अट्रैक्टिव बनाने की बात की गई। तो अब यहाँ पर सीन क्या हुआ? यहाँ पर हम लोगों ने HTML तो यूज किया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बिना तो वेब पेज बन नहीं सकता। उसके साथ साथ हमने एजेक्स, जावास्क्रिप्ट, CSS, ऐसे सब टेक्नोलॉजीज भी यूज करने लगी। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्टिंग हम लोगों ने यूज करने लग गए। इससे फायदा क्या हुआ मैम? इससे फायदा ये हुआ कि आपका कंटेंट डायनामिक हो गया, डायनामिक के साथ साथ अट्रैक्टिव हो गया। एक इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बता रही हूं, एजेक्स, मेरे वाइवा में पूछी थी मुझसे ये। ए का मतलब होता है एसिंक्रोनस, जे का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट, और एक्स का मतलब होता है एक्सएमएल। ये तीनों टेक्नोलॉजी मिलके एजेक्स टेक्नोलॉजी बनती है। इससे आपका डायनामिक कंटेंट बनता है। इसके अलावा JSP भी आपके डायनामिक कंटेंट बनाता है, CSS भी बनाता है ना, सर्वलेट भी बनाता है। ये सब किसके लिए काम आते हैं? एप्लीकेशन सर्वर बनाने के लिए। एप्लीकेशन सर्वर बोले तो वेब सर्वर प्लस डायनामिक इंजन। डायनामिक इंजन जो स्टैटिक कंटेंट को डायनामिक भी कर सकता है। बिल्कुल आकांक्षा, आपका JRF निकलेगा तो बिल्कुल मिलेंगे अपन। ठीक है। ये जो थी, ये सोशल वेब का जमाना था, इंटरैक्शन इसका मेन गोल था। ठीक है। ब्लॉग्स, विकिपीडिया, ये सारी चीजें वेब 2.0 में आई। ठीक है। फिर हम लोग आ गए हमारे सीमेंटिक वेब पर, बिहेवियरेबल वेब पर।
है ना जी। सीमेंटिक वेब बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 का सवाल, सीमेंटिक वेब किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे सीमेंटिक वेब, वेब 3.0 को कहा जाता है। ये पोर्टेबल एंड पर्सनल लेवल पे लेके चली गई चीजों को, ठीक है ना। यहाँ पर टेक्नोलॉजी जैसी ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कल नहीं परसों वाला 7:30 बजे वाला वीडियो देखा था क्या काउंटडाउन सीरीज का? ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, इन सब पर मैंने एग्जाम के क्वेश्चंस करवाए थे आपको जो एक्सपेक्टेड है। परसों सुबह 7:30 वाला वीडियो, काउंटडाउन सीरीज के वीडियोस देख लेना, आपके काम ही आएंगे। यू विल बी थैंकफुल, मार्क माय वर्ड्स। अब ध्यान से देखना क्योंकि कुछ मजेदार है। मजेदार क्या है? देखो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा WET, WOT, WOS के बारे में, वेब ऑफ साइंस, वेब ऑफ साइंस। WOT क्या है? वेब ऑफ थिंग्स या फिर वेब ऑफ थॉट्स तक का रास्ता। एक्चुअली में आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो ये क्या है? ये वेब की दुनिया है। वेब की दुनिया मतलब इंटरनेट की दुनिया, WWW की दुनिया। देखो ये जो WWW की दुनिया है ना, ये कौन सी दुनिया है? ये ऐसी दुनिया है जो एक बहुत बड़ी रिपोजिटरी है जहां पर बहुत सारा डेटा है जो रखा गया है, और ये डेटा आप लोग एक्सेस कर पा रहे हो किसकी मदद से? इंटरनेट की मदद से। तो एक बहुत बड़ी रिपोजिटरी जहां पे बहुत सारा डेटा है जिसे होस्ट किया जा रहा है हमारे लिए, इसे हम क्या बोलते हैं? WWW बोलते हैं। अब ये जो WWW है इसका शॉर्ट फॉर्म है वेब, और इस वेब के बहुत सारे वर्जन्स हैं। वेब 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, हम यहां तक पहुंच गए हैं, है ना। तो ये क्या है? ये है आपके WOT के वर्जन्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीमेंटिक वेब क्या होता है ना। कम्युनिकेशन के लिए कौन सा वेब होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT कौन से वेब के अंदर आया था, वेब के वर्जन में आया था? ये सारे सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो वेब एक्सपेंशन मैं आपको बता रही हूँ 1993 से हमने शुरुआत करी है, और मैं 2020 तक का ग्राफ आपको बता रही हूँ। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। चलिए जी देखो 1994 के अंदर जो हमारा वेब है ना वो बड़ा फेमस हो गया था, घर घर आने लग गया था। क्यों? क्योंकि पीसीज बड़े फेमस हो गए थे। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सब कुछ कंटेंट पे चलता था, वेब ऑफ कंटेंट, है ना। इनिशियल डेज को याद करो जब ईमेल भेजना भी बहुत बड़ी चीज होती थी। आज के जमाने में तो ऑगमेंटेड रियलिटी का जमाना है, बट एक जमाना था जब मेल भेजना भी बहुत बड़ी चीज होती थी। तो एक वो जमाना है और एक ये जमाना है, वेब ऑफ थॉट्स पे हम आ गए हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले वेब ऑफ कंटेंट, फिर वेब ऑफ कम्युनिकेशन, वेब ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वेब ऑफ थिंग्स और वेब ऑफ थॉट्स। लेटेस्ट जो वेब का वर्जन चल रहा है उसे क्या बोलते हैं? वेब ऑफ थॉट्स बोलते हैं। तो एक जमाना था जब हम लोग किस पे आते थे? कैटलॉग्स बनाना, फॉर्म्स बनाना, सर्च करना, मेल भेजना, पिक्चर सर्च करना। फिर हमारा डोमेन थोड़ा बढ़ा, हम सोशल कॉमर्स पर आ गए, सोशल नेटवर्किंग का जमाना आ गया, ब्लॉग्स का जमाना आ गया, विकिपीडिया का जमाना आ गया। ये 2008 तक का जमाना था। अब हम और थोड़ा एनहांस हो गए, वेब 3.0 पर आ गए, जिसमें सीमेंटिक वेब का जमाना है, स्मार्ट इंटरफेस का जमाना है ना। वर्चुअल रियलिटी की तरफ अब हम लोग जाने लगे हैं, यूजर इंटरफेसेस आपके पास में आने लगे हैं। तो ये सारी चीजें 2012 तक हमारे पास में आई, और अब जो 2020 का जमाना है उसमें हम क्या देख रहे हैं? उसमें हम वॉइस रिकग्नाइजेशन देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। जेस्चर की टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी, सिनेमैटिक गेम्स, ये PUBG वगैरह जो आप खेल रहे हो ये किससे आया है? वेब ऑफ थिंग्स से आया है। और फिर इसका नेक्स्ट वर्जन क्या होने वाला है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क, डीप साइंस, डीप थॉट, क्या? वेब ऑफ थॉट्स। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, आर्टिफिशियल ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग जैसा कॉग्निशन मशीन्स के अंदर आ जाएगा, राइट। तो आपको ये याद रखना है सब कुछ, वेब ऑफ कंटेंट से लेकर वेब ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्टेक्स्ट, देन वेब ऑफ थिंग्स, देन वेब ऑफ थॉट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल्स भी पूछ लेगा
वेब 3.0 में बताइए क्या आया था, वेब 2.0 में बताइए क्या आया था, तो ये आया था। ये वो एक सवाल है जिसमें बोल रही हूँ ना कि 5 में से 4 तो डन है और एक कुछ भी, ये वो कुछ भी वाला सवाल बन सकता है आपका, ठीक है।